2004 में आई सुनामी एक हताशा और एक सभी के जीवन में एक बदलाव ला दिया था और साथ ही इसने पूरे इन द्वीपों का जो नक्शा है उस नक्शे को बदल के रख दिया था। तो इन सभी चीज़ों से उभरने के लिए जैसे कि लोगों ने कड़ी मेहनत की है, साथ ही सरकार ने उनका साथ निभाया है और आज हम हैं ऐसे ही एक जगह में गोपाल नगर के सुनामी शेल्टर में, जहां की महिलाएं और आप कह सकते हैं जहां के लोग इन्होंने कड़ी मेहनत की है ताकि ये इस दुर्घटना से और इस सदमे से उभर पाए। साथ ही इन्होंने ऐसे कई कदम उठाए हैं कि ना केवल ये अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में बदलाव ला सके। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही दशभुजाओं से जिन्होंने अपने साथ साथ अपने सोसाइटी में भी एक बड़ा चेंज लाया है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की प्रधान तापसी जी और साथ ही हैं एक्स ज़िला प्रेसिडेंट प्रमीला जी। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो यहाँ पे गांव है वो कैसे बसा और क्या क्या बदलाव आए। नमस्कार। नमस्कार मैडम। एक्चुअली ये गांव आपका 2004 में जब सुनामी आए थे तो वहाँ से बचा के लेके वो और एक जगह वो शिफ्ट करे थे। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इनको यहाँ घर बना के दिया गया और तब से वो लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन उस समय यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लोग आके ऐसे बस गए और गवर्नमेंट से उन्हें राशन दिया जाता था। लेकिन आज ये गांव इतना तरक्की कर रहा है, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो नरोटी से, जो नारियल का नरोटी से है, ये काम कर रहे हैं, सिलाई काम कर रहे हैं और बहुत आगे जा चुका है तरक्की करके। क्योंकि यहाँ का हर महिला क्योंकि जो सुनामी शेल्टर है, आप जानते हैं कि यहाँ पे रोज़गार का कोई व्यवस्था नहीं है और ना इनके पास खेत है, ना ये बकरी पाल सकते, ना गाय पाल सकते, क्योंकि सीमित जगह में ये रहते हैं। तो इनका रोज़गार का कोई साधन नहीं है और उस वजह से ये अपना रोज़गार सेल्फ हेल्प ग्रुप बन के अपना वो रोज़गार के लिए काम कर रहे हैं। और आज उस समय जो तकलीफ़ था खाने को, इनको रहने को, लेकिन आज ये अपना बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। और इसमें हमारा जो पंचायत है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमारा जो प्रधान जी है वो बहुत ही अग्रेसिव है कि हमारे महिलाओं को आगे लेके आए, वो इनको बहुत सपोर्ट करे। जैसा एयरपोर्ट में इनको दुकान दिया गया और जहाँ भी कुछ भी मेला होता है इनको खूब सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि प्रमीला जी ने कहा कि यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और उसकी एक झलक भी हमें यहाँ पे दिख रही है। तो हम चलते हैं और इनसे जानते हैं कि ये किन चीज़ों को बनाते हैं और ये इन्होंने कहाँ से सीखा। नमस्कार, आपका नाम? पूर्णिमा मंडल। पूर्णिमा मंडल। आपने ये सब जो आपने बनाया है ये अपने हाथों से बनाया है, तो कैसे सीखा आपने, कहाँ से सीखा? किसी से सीखा नहीं, अपना अपना से करा। बंगाली में पूछ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये नारियल के शेल से क्रिएट किया हुआ है, हर एक चीज़ नारियल के शेल से बनाया हुआ है। कितना सुंदर है और साथ ही इन्होंने जो है हर एक को परफेक्ट शेप दिया है, बहुत ही सुंदर। आपने ये कहाँ से सीखा? আমরা শিখেছি, আমরা তো সুনামির পরে এখানে আসছি, তারপরে এনজিওওয়ালারা আসছিল, আদ্রা এনজিওওয়ালা, ওই লোকেই আমাদের বলছে যে ওয়েস্ট মানে এই ফেলানো জিনিস দিয়ে আপনারা কিছু বানান। তখন আমরা এগুলি দিয়ে আমাদেরকে শিখাইছে এ বানাই। এখন তো আমরা অনেক আত্মনির্ভর হয়েছি, মানে অনেক বড় হয়েছি এই শিখে। তারপরে আমরা পঞ্চায়েতে আমাদের মার্কেটিং দিছে, আবার এনআরএম গ্রুপ, মোদির এনআরএম গ্রুপ से हम लोग জয়েন্ট হয়েছি। সেখান থেকে আমরা এয়ারপোর্টে মাল দেই, ইন্ডাস্ট্রিতে মাল দেই, মেলাতে আমরা মাল দেই, অনেক স্টল, মানে যে জায়গায় মেলা হয় সব জায়গায় আমরা এই স্টল দিয়ে আমরা মানে কিছু আয় করি, রোজগার করি। এখন অনেক একটু উপরে উঠছি, আগে তো রোজগার ছিল না, বিলকুল ছিল না। তা এখন আমরা অনেকটাই। কত বছর হয়েছে আপনি এখানে আছেন? 15 বছর তো হয়ে গেছে আমাদের এই কাজ করে। 2009-তে আমরা আসছি, আমরা এই কাজ শিখছি 15 বছর হয়ে গেছে। আচ্ছা, তাহলে তখন থেকে এই কাজটা করে হ্যাঁ, আপনি এখন আমরা অনেকটা সেলফের গ্রুপ, আমাদের সেলফের গ্রুপ আছে এনআরএমে। আমরা আমাদের রেশমা ম্যাডাম আমাদেরকে ওই এয়ারপোর্টে আমাদের জায়গা দিয়েছে, দোকান দিয়েছে, সেখানে আমরা মাল দেই, ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা মাল দেই। তো আপনি এই যে এত সুন্দর বানিয়েছেন, কত সময় লাগে এই এক একটা পিস ক্রিয়েট করতে? আমরা তো একটা বানাই না, অনেকগুলি বানাই, তাও একটা বানাইতে আমাদের 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা তো টাইম লাগে। আচ্ছা, তাহলে এরপরে বিক্রি করি আমরা এয়ারপোর্টে 500 টাকা আর ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা 250 টাকা বিক্রি করি।
তো আপনাদের যে প্রফিটটা থাকে ওটা আপনার স্যাটিসফাইড হ্যাঁ যে প্রফিট হ্যাঁ থাকে প্রফিট থাকে আমাদের থাকে, কারণ এখানে কম দামে আমরা কিনি, এই মানে আচাগুলি নারকেলগুলি আমরা কম দামে কিনি, কিন্তু আমাদের ম্যাটেরিয়ালের এমনি যেন ফেবিকুইক পালিশ এ সমস্ত জিনিসের দাম বেশি, ওগুলিতে এখন একটু থোড়া এখন একটু কম, প্রফিট একটু কম। আগে অনেক প্রফিট ছিল, এখন মানে সব জিনিস আমাদের কিনে আনতে হয়, সব জিনিস এখন এই জন্য একটু মানে ইয়েটা একটু কম হয়, প্রফিটটা কম হয়। হ্যাঁ এটাও আপনি বানিয়েছেন? আমাদেরই সব আমাদেরই হাতের কাজ। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम माया मंडल है। मैं इसका ट्रेनिंग लिया है 2006 में। इसी का एनजीओ से आए थे हमारा सुनामी शेल्टर में। जो उस टाइम हमारा जो परिस्थिति था, उस टाइम हमारा जो परिस्थिति सुनामी में हम लोग कैसा जिएंगे, किस तरह रहेंगे हैं, तो उस टाइम एनजीओ से आके, जैसा कि आडरा एनजीओ है, उन्होंने आके हम लोग का सारा ट्रेनिंग बताई, क्या वेस्टेज सामान से हम लोग कैसा काम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम सबका पास फाइनेंस नहीं था, तो हम लोग कैसा इसका काम कर सकते हैं, क्या चीज़ से हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो उस वजह से हम लोग को कोकोनट का सेल ही चुना था। तो हम लोग इसका बारे में 2006 में हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया था। उसके बाद हम लोग सारा ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग को बिज़नेस का मार्केटिंग भी दिखाए, मार्केटिंग सिखाए हम लोग को मार्केटिंग, क्योंकि हम लोग सब हाउस वाइफ थे, तो हम लोग का मार्केटिंग बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जब हम लोग को मार्केटिंग दिखाए, इसको बिज़नेस सिखाए, सब कुछ उन्होंने सिखा के गए हैं, किस तरह हम लोग को बिज़नेस करना है, किस तरह मार्केटिंग करना है, इसको कैसा सेल्स करना है, सब सिखा के गए। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री में सामान देना शुरू करें। इंडस्ट्री में देने के बाद फिर अपना अपना सेल्स होना शुरू होया। फिर बाहर मार्केट में कैसा सामान बिक्री करना, कैसा सामान लेके जाना, उसके बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं था, क्योंकि हम लोग कभी मार्केट गए ही नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर पूरा गांव था, तो गांव का लेडीज़ लोग कभी मार्केट जाते नहीं, तो मार्केट जाने के बाद इनका बारे में पता चला क्या कैसा मार्केटिंग होता है। उसके बाद मार्केटिंग होना शुरू हुआ, तो अपना अपना बिज़नेस भी चालू हो गया। सारा औरत लोग बाहर आए, बिज़नेस करना शुरू किया। फिर मैं सबको ही जब बिज़नेस करना शुरू किया, तब इंडस्ट्री से बोला कि इसका ट्रेनिंग दिया जाए। फिर हम जैसा कि मैं बहुत सारा ट्रेनिंग दिए है, जैसा स्टेट बैंक में ट्रेनिंग दिए है, कोऑपरेटिव बैंक का थ्रू से मैं ट्रेनिंग दिया है, इंडस्ट्री का थ्रू से मैं बहुत सारा ट्रेनिंग दिया है। तो इस तरह नाबार्ड से भी बहुत सारा ट्रेनिंग मैं दिया है। युवा शक्ति जो प्राइवेट है, उनसे भी मैं बहुत सारा ट्रेनिंग दिया है। अभी करीबन बहुत सारा लेडीज़ जिस तरह की अभी 10-12 लेडीज़ लोग इस तरह कोकोनट का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस टाइम हम लोग ट्रेनिंग लिए थे, हम लोग 3-4 लेडीज़ लोग एक्टिव थे। लेकिन अभी बहुत सारा लेडीज़ बाहर आए, उन लोग कोकोनट का काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, अपना घर वर चला रहा है, बच्चा लोग को पढ़ा रहा है। मैं अपना ये काम करके मेरा बच्चा लोग को पढ़ाया है, फिर एक काम करके मेरा बच्चा लोग को जॉब भी मिला है। ये एक एग्जाम्पल है हम सभी के लिए कि इन्होंने केवल अपने इस टैलेंट को जो है मार्केटिंग के मदद से लोगों तक पहुंचाया भी है, और साथ ही अपना घर चलाया, अपने बच्चों को बड़ा किया है। आपके लिए हम सभी एक ज़ोरदार ताली बजा रहे हैं। आप कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप से युक्त हैं? না ये किन्होंने बनाया है? এই আমি आपका বানিয়েছি बनाया है? হ্যাঁ तो ये सारा कुछ आपने बनवाया है। आपका नाम? आप ये सब बनाते हैं तो इसको सेल करने के लिए बनाते हैं कि अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए? बनाया तो, लेकिन सेल अभी तक नहीं करा नहीं है, जी। करने का सोचता है। तो आपने अभी अभी सुना कि इन्होंने अपने जो भी बनाई हुई चीज़ें हैं उनको सेल किया है, उन्हें इतना फ़ायदा हुआ है, तो क्या आप सोचते हैं कि आप आगे इसको सेल करेंगे? क्योंकि आपका इतना अच्छा टैलेंट है, इसकी जो ज़रूरत है ये लोगों को है, तो क्या आप इसको आगे तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहता हूँ। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जो भी पोर्ट्रे किया है, ये हम देखते हैं मार्केट में सेल होता है, तो आप ये क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं? ये हम लोग नोबार्ड से हम लोग को ट्रेनिंग दिया था सागरिका एम्पोरियम में, तो हम लोग रॉ मटेरियल खरीद के फिर घर में बैठ के हम लोग बनाता थोड़ा टाइम में, फिर हम लोग इंडस्ट्री में भी देता, और मेला वाला होने से भी उधर स्टॉल लगा देते।
तो इससे आपको किस तरह का फायदा हुआ है? आप आगे का क्या प्लान सोच रहे हैं कि आगे किस तरह से इसको आगे बढ़ाएं? नहीं, मार्केटिंग अच्छा ही है, हम लोग सोचता और भी मेला होने से हम लोग जाएगा और आगे बढ़ने डिमांड्स तो है। जितना भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी महिलाओं ने ये क्रिएट किया है खुद से, और ना केवल क्रिएट किया है बल्कि मार्केटिंग कैसे करते हैं ये भी इन्होंने सीखा और आज कर भी रहे हैं। तो ये ना केवल अपने घर को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि समाज की ज़रूरतों को भी ध्यान में रख के उन चीज़ों को भी ये क्रिएट कर रहे हैं। तो इन सभी के लिए हम एक ज़ोरदार ताली बजाना चाहते हैं जिन्होंने इतना साथ दिया है, और साथ ही सरकार ने इनका सहयोग किया है इन सभी चीज़ों में, जो इस मुहिम में सरकार के इस पहल में शामिल होकर और जिन्होंने इस कार्य के ज़रिए अपना और अपने परिवार का, अपने समाज सभी का उत्थान किया है। जो सुनामी के समय जो इनकी परिस्थिति थी उससे ये बहुत आगे उभर कर आए हैं, और इन्हीं दशभुजाओं के साथ साथ एक और दशभुजा हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। नमस्कार, ये हैं तापसी जी जो यहाँ की प्रधान हैं। तो इन सभी कार्य में एक प्रधान का और एक पंचायत का क्या सहयोग रहा है? मैं क्या सहयोग है मेरा वो बोलने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी कि ये जो शेल्टर है यहाँ पर, सुनामी शेल्टर जो यहाँ पर बसाया गया है, ये सुनामी आने का 2009 में, सुनामी आने के बाद 2009 में यहाँ पर जो सबको बसाया गया था, क्योंकि अलग अलग जो जगह है, क्रेकाबाद हो गया, बदमाश और भी बछड़ापाड़, ये सब एरिया में ये लोग रहते थे अपने ज़मीन में। तो वहाँ वो जब डूब जाने के बाद, क्रेकाबाद के कुछ लैंड डूब जाने के बाद वो सरकार ने उन्हें मुआवजा दिया। उसके बाद वे यहाँ पर एक शेल्टर बनाया गया, यहाँ पर सबको शिफ्ट किया गया सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पर लोग जो है एक 500 से 600 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये महिलाएं यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, जो भी एक्टिविटीज़ उन लोगों ने लेके बैठा है, ये उनके खुद की टैलेंट है। हम लोग तो बस उनको पीछे से एक छोटा सा पुशअप कर सकते हैं कि जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा तो हम लोग कितना भी पुशअप करिए वो काम नहीं आता है। तो ये इनके खुद की टैलेंट है जो कि ये घर बैठे इतने अच्छे से जो एक अर्न करने का ज़रिया इन्होंने बनाया है। हमारे जो कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह हमारे पंचायत की ओर से होता है, वो हम लोग करते हैं, और बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी हम लोग करवाते हैं जाकि महिलाएं उसे सीखकर वो अपनी जीविका कमा सके। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी जो है एक प्लेटफॉर्म दिया गया जो कि एयरपोर्ट के वहाँ पर है, वहाँ पर एक शॉप दिया गया है। वहाँ सारी महिलाएं जो हाथ के बने हुए जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पर वो सेल करते हैं। मैंने खुद जब मैं वहाँ पर गई थी, जब मैं कर्नाटक दिल्ली के लिए मैं गई थी, तब मैंने देखा कि वहाँ से महिलाएं मुझे आवाज़ दी कि मैं आप छोलदरी की प्रधान हो, हम लोगों ने यहाँ पर आपके गाँव के बहुत सारे जो हाथ से बने हुए ये सब रखे हुए हैं। मैं देखती मैं पहचान गई कि हाँ हमारे छोलदरी की ही ये काम है। तो मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे गांव की महिलाएं वहाँ पर सेल कर रही है और खुद की कुछ जीविका कमा रही है। जैसे कि हमारे माया जी है, बहुत ही एक्टिव है, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ वे कर चुकी है, और अपने बच्चे को जो कि वे उनका बच्चा भी जेई है, वो इसी रोज़गार से वे बच्चे को आगे पढ़ा पाई। तो इस तरह से उनके साथ में और भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी है जिसको देख के वो और भी सीख सकते हैं। हाँ, बहुत जन को ट्रेनिंग वगैरह भी दिया है। तो हमारा बस इतना ही काम है पंचायत का कि हम लोग एक छोटा सा ट्रेनिंग देते हैं, और उसे किसका अंदर कितना इंटरेस्ट है वो खुद से आके जुड़ के वो जो है अपना एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मैं ये सरकार तक ये बोलना चाहूँगी, जितने भी महिलाएं हैं हमारे गांव में जो बहुत ही एक्टिव महिलाएं हैं, वो और भी बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन उनके लिए उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। प्लेटफॉर्म यानी कि हम लोग जो लोकल्स है, वो लोकल्स तो हमारे ये माल को नहीं खरीदेंगे ना। जो टूरिस्ट यहाँ पर जब तक हम लोग अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बाहर से टूरिस्ट आएंगे, उनको ये लगता है कि एक अलग ही एडवेंचर है, भाई अलग जगह में आए हैं हम, नरोटी का कुछ मिल रहा है, सीपी का कुछ मिल रहा है, ये उनको अट्रैक्ट करता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से परचेज़ करके ले जाते हैं, और उनको बहुत शौक भी होता है। क्योंकि मैंने देखा है जो आपका एयरपोर्ट का वहाँ पर जो शॉप दिया गया है, ये बोलते हैं कि 150 रुपये में वहाँ सेल करते हैं, लेकिन उन लोग जो सेल करते हैं 1500-2000 में सेल करते हैं वहाँ के टूरिस्ट को। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, सरकार अगर सुन रही है, जब तक हम लोग विलेज में
टूरिस्ट अट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी। उनके जो ये प्रोडक्ट है उनको सेल करने के लिए टूरिस्ट आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मिडिल मैन नहीं होना चाहिए। और टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जैसा म्यूज़ियम हो गया या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो टूरिस्ट देखने आना चाहते हैं, तभी वे प्रोडक्ट लेके अगर बैठते हैं उनके आसपास से, तभी वो सेल होगा और इनका जीविका और अच्छा होगा, हमारा गांव और सशक्त होगा। इन सभी महिलाओं का जो जोश है, जो इनके भीतर कला है, ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और साथ ही इन्होंने जो संदेश दिया है कि सरकार को कुछ इनके लिए कोशिश करनी चाहिए कि टूरिस्ट यहाँ गांव में अट्रैक्ट हो, ताकि यहाँ के जो भी प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं ये सभी ये डायरेक्टली सेल कर सके, इनमें कोई मिडिल मैन का कोई हाथ ना रहे और इन्हें मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो मिल सके। यहाँ हमारे साथ है आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं और इन्होंने यहाँ पे जो भी डिस्प्ले किया है वो सभी पौष्टिक आहार को दिखा रहे हैं। और साथ ही क्योंकि ये वो लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों को संभालते हैं और साथ ही ये उनके सेहत का भी ध्यान रखते हैं, उनकी जो भी उनके रोग ना हो उनके शरीर में और वो स्वस्थ रहे, इन सभी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये पौष्टिक आहार यहाँ पे डिस्प्ले किया है, बहुत ही सुंदर से सजाया भी है। तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, आप कौन से आंगनवाड़ी क्षेत्र से हैं? हम पोटमोट आंगनबाड़ी आभा रानी घोष। नमस्ते। यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ है? यहाँ पे जो आंगनबाड़ी में जो मोटे अनाज दिया जाता है प्रेग्नेंट महिलाओं को और बच्चों को, जो 5 साल तक के बच्चों को, उसी को डिस्प्ले किया गया है। तो आपने यहाँ पे एक छोटा सा डॉल जैसा बनाया जी, है ये कि महिला और बच्चे बच्चे हैं मैडम। और हम लोग के इधर डिपार्टमेंट मिलेट भी देते हैं, जो बच्चों को हम लोग आंगनबाड़ी में उसको देते हैं मैडम, तैयार करके खिचड़ी और दलिया बनाते हैं उससे। तो हम लोग का प्रधानमंत्री जी का ये योगदान है कि हर आंगनबाड़ी में मिलेट मिले और बच्चों को दिया जाए, तो वो हम लोग देते हैं। तो जैसे कि सरकार ने कहा है कि हर आंगनवाड़ी केंद्र में मिलेट्स दिया जाना चाहिए, और मिलेट्स को क्यों इतना महत्व दिया गया है, उसमें क्या पौष्टिकता है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है? हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद है। उसमें जो माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं उनका जो है संख्या जो बहुत ही कम हो गया है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए ये जो मिलेट्स वाली बहुत ज़रूरत है। और जैसे बीपी शुगर वाले हैं उनके लिए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ हमारे बच्चों तक की नहीं पूरे समाज के लिए ज़रूरत है। और पहला बात है सर, ये जो हमारे मिलेट्स का दिया वाला है ये जो है प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे जो उनका ग्रोथ होता है उनके लिए वो सब चीज़ों की जितने भी हमने ये जो प्रोटीन चीज़ दिए हैं और प्रोटीन से भरा वो सामान दिया है, विटामिन है, हरे सब्जी दिए हैं, सारे फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ जो है हमारे बच्चों को दिया जाता है। ये जैसे हमारे किचन गार्डन बनाते हैं मैडम, उसमें ये सब चीज़ आंगनबाड़ी में उसमें से जो भी सब्जी होती है हम इसमें जो है बच्चों को डाल के देते हैं, ताकि उसमें उन्हें जितने जो 5 तत्व होते हैं ना, हमारे विटामिन, प्रोटीन, आयरन, सब जितने भी तत्व होते हैं 5, वो सारी चीज़ जो उसमें मौजूद होते हैं, वो जो है हमारे प्रेग्नेंट लेडी और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरत है। इसीलिए हम आंगनबाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को भी बोलते हैं, और पंचायत में भी जब भी कुछ हम प्रोग्राम रहते हैं, अभी हमारा जो है पोषण पखवाड़ा शुरू हुआ, कल हमारा एंडिंग था बिम्बलीगंज, बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से हुआ। तो घर घर हमारा मकसद यही है कि हर जगह में ये जो है हमें मतलब इसका ये करना चाहिए, हाँ प्रचार करना चाहिए, और जो भी हो अच्छी तरह से हो हमें ही चलते हैं। और घर इसको आंगनबाड़ी में ही हम बच्चों को खिलाते हैं, एकदम बैठा के खिलाते हैं। जो माल नरिश बच्चे होते हैं उनको हम डबल स्नैक्स देते हैं कि, और अभी तो माल नरिश बोला जाए तो हमारे आंगनबाड़ी में है ही नहीं, और ख़ास करके हमारे छोलदारी में तो है ही नहीं। यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि बच्चों को आप अपने हाथों से खिलाते हैं और एक माँ के जैसे उनको पोषण देकर उनका जो है माल न्यूट्रिशन इस चीज़ को आपने हटा दिया है। तो আপনি এই আঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রে কতদিন থেকে যুক্ত আছেন আর কি অভিজ্ঞতা হয়েছে, কি ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে এইগুলোর বিষয়ে? তো আঙ্গনবাড়িতে এসে আমার অনেক ভালো লাগলো, সব বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলা, এরা এক এক দিন এক এক রকম করে, হারকাত করে, কত কি, সেই জন্য আঙ্গনবাড়িতে ভালোই লাগলো আমার। আগে যেরকম ঝোপড়ি ছিল, আর এখন আঙ্গনবাড়ি ICDS তরফ থেকে আমাদের ঘর বানিয়ে দিয়েছে, সুন্দর পাকা বাড়ি আর খেলাধুলার জিনিস, এসব
এই কিচেন গার্ডেন, তারপরে এইসব জিনিস সব কিছু সরকার থেকে দিচ্ছে আমাদের, কোনো অসুবিধা নেই। ये जो आपने अभी अभी सुना कि मिलेट्स को हर आंगनवाड़ी केंद्र में सरकार ने ये निश्चित किया है कि वो हर जगह मिले, हर आंगनवाड़ी में मिले, तो इसके पीछे क्या कारण है और यहाँ पे जो भी कार्य हो रहे हैं वो कार्य किस तरह से हो रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आए हैं, उनके बारे में थोड़ा मैं स्पेशली आंगनवाड़ी के लिए बताना चाहूँगी, जितने भी यहाँ पर पल्सेस दिया हुआ है ICDS से दिया जाता है ये सारे पल्सेस, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली, हाँ ये सारे आइटम्स वहाँ से दिया जाता है, अंडा वगैरह दूध सब दिया जाता है। लेकिन हमारे जो यहाँ के आंगनवाड़ी है, 9 आंगनवाड़ी सेंटर है, इन लोग क्या करते हैं, एक छोटा अपने किचन गार्डनिंग करते हैं। अपने जो आंगनवाड़ी है उसके बगल में किचन गार्डनिंग किया गया है, इन लोग खुद अपने इंटरेस्ट से कर रहे हैं उसको। और मैंने वहाँ देखा है हर तरह का भाजी हो गया, सब्जी है, ये छोटे छोटे वेजिटेबल्स जो है वो लोग खुद अपने इंटरेस्ट से वहाँ गाड़ते हैं और उसी को उठाकर बच्चों को खिचड़ी में इन सब में दे के बच्चों को खिलाया जाता है। ये हमारे आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है इनकी मेहनत से बच्चों को और हेल्दी, जितना ICDS से दिया जाता है उससे भी वे हेल्दी खाना जो है बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद है यहाँ की स्थानीय महिलाएं जो यहाँ पे जो भी रोज़गार के लिए महिलाएं कर रही हैं उससे युक्त हैं। तो आप क्या किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से युक्त हैं? जी है, तो आप क्या काम करते हैं उसमें? हम অনায়টি का काम करती। তো মহিলাদের জন্য কিছু রোজগার করাটা কি দরকার? হ্যাঁ দরকার, কেন দরকার এটা সেটা জানতে চাই। এটা দরকার, ঘর সংসার বাঁচাবে, তার জন্য হচ্ছে বাচ্চা কাচ্চা পড়ানোর জন্য, তার জন্য অনেক কিছু হয়, কাজ হয় আগে বাড়ে, তার জন্য। তাহলে আপনি কত বছর ধরে এই জিনিসটা করছেন? আমি বেশি দিন না, 2-3 মাস হয়েছে আমি কাজ করি, ওই মায়া মামির সাথে কাজ করি। হ্যাঁ। তো আপনার সাথে এই যে আর কে যারা কাজ করেন তাদের থেকে আপনি অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন? হ্যাঁ অনেক শিখছি। यहाँ की जो महिलाएं हैं ये केवल 1 या 2 गुणों से नहीं बल्कि कई गुणों से संपन्न हैं। ऐसी ही हमारे पास एक गुणी महिला यहाँ पे हमारी दशभुजा हैं। आपका नाम? पूर्णिमा मंडल। तो पूर्णिमा जी, आपने जैसे कि हमें दिखाया था आप किताबें लिखती हैं, तो उन किताबों में आप कई ऐसे कविताएं भी आपने लिखी है, तो एक कविता हम आपसे सुनना चाहेंगे। আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলতে না গো, কবিতায় দ্বার খুলতে চাই, মন ভরাবো না ফুলের হারে, মন ভরাবো চিত্র আর আলপনায়, ছবি আমার মালা করে দোলাবো তোমার মন মন্দিরে, জানবে না কেউ কোন তুফানে তরঙ্গ দল নাচবে হাওয়ার তালে, চাঁদ সূর্যের আকর্ষণে সাগরে হয় জোয়ার ভাটা, সাগর জলে আসবে ভেসে সাগর ফেনা যত, জোয়ার জলে ঢেউয়ের তালে শঙ্খ ঝিনুক আসবে বালুচরে, পুরাবো তাই মনকে খুশি করে, সারা মনের ক্লান্তি আমার, সারা দিনের তৃষা আমার, জোয়ার ভাটা আসা যাওয়ার ভরিয়ে দিল মুক্তোর মালায়। ये है किताब जो पूर्णिमा मंडल जी ने लिखी है और इसके पीछे इनके भाई ने इनका सहयोग किया है। इसी में एक लेख इन्होंने लिखा है जो सुनामी के ऊपर इन्होंने लिखा है। मैं चाहूँगी कि ये पढ़कर हमें सुनाए। আন্দামান নিকোবর ছিল ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, শান্তির নীর মাতৃতুল্য ধরিত্রী। সেদিন ভোর না হতে হতে শুরু হলো ভূমিকম্প। তার 5 মিনিটের মধ্যেই কোথা হতে সুনামি নামে কীর্তিনাশা এসে সব কিছু নিমেষে নিয়ে গেল অতল সলিল গর্ভে, ভেঙে দিল মানুষের স্বপ্ন যা কিছু ছিল ভারতের ইতিহাসে, যাহার বিশাল ছায়া সুমাত্রা লঙ্ঘিয়া পরে আন্দামানের হৃদয় পিঞ্জরে, ভীষণ ঘূর্ণির স্রোতে শ্রেহুঙ্কার অসংখ্য তরঙ্গঘাতে ডুবালো সে আন্দামানের নরনারী শিশু বাবা মা, যাহা কল্পনার অতীত। সেই ঝটিকায় আন্দামান নিকোবর পড়েছে শোকাকুলে। তুমি হাসছো মা গঙ্গা, যতই হাসো না কেন, যতই আঘাত দাও না কেন, সইবার ক্ষমতাও দিও। আমরা তোমারই সন্তান, তোমার সন্তানেরা অটুট, কখনো ভাঙবে না। বারবার সুনামির ভয় দেখাচ্ছ কেন? বন্ধ করো তোমার এই খেলা, তা না হলে তোমার উপরে তোমার সন্তানদের বিশ্বাস হারিয়ে যাবে। পৃথিবীর জীবন যুদ্ধে টিকিয়ে থাকিতে হইলে বিপদে আপদে দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। নিরন্তর সংগ্রামী জীবন। আমাদের নিকোবরের বুকে নেমে এলো কালো ছায়া, যে নাম কোনো দিন শুনি নাই, সেই কীর্তিনাশার নাম সুনামি।
আমাদের ভোর হয় সূর্যের উজ্জ্বল কিরণে, আর আজ আমরা তার পরিবর্তনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি সর্বহারা হয়ে, বাস্তহারা হয়ে। তো এইটি আপনি কখন লিখেছিলেন? যখন সুনামি হওয়ার হ্যাঁ, আমরা সুনামি হওয়ার পরে আমাদের স্কুলের মাঠে রেখেছিল তাবু, টেন্ট নিচে, ওইখানে বসে বসেই লিখেছি। তো আপনি এই যে এইগুলো লেখেন, এর প্রেরণা কোথায় পান? প্রেরণা কোথা দিয়েও না, আমার মন থেকেই আমি ভাবি এইটা করব করে। তো এই যে এত বড় একটা আপনার কাছে গুণ আছে যে অনেক লোকেও এই জিনিসটা ইচ্ছে করেও পারে না, আপনি এই জিনিসটা মানে নিজের থেকে করছেন, আর আপনি এই বইটা পাবলিশ করেছেন। আমার ভাইকে আমি দিয়েছি, আমার ভাই ছাপিয়ে এনে দিয়েছে। হ্যাঁ, খুব ভালো, ইয়াস, প্রেরণা আছে আমার সঙ্গে। হ্যাঁ, खूब भालो, खूब भालो। सुनामी ने इन पूरे द्वीपों में जो डिस्ट्रक्शन किया था, उसके बावजूद भी यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो नारी है, वो टूटी नहीं है और वो अभी भी अपना सर उठाकर हम सबके सामने मौजूद है। और इसी की एक झलक आपने देखी। पूर्णिमा मंडल जी ने अपनी स्वयं की किताब लिखी और इसमें उन्होंने सुनामी के बारे में जो लेख लिखा, उसमें इन्होंने लिखा कि जो भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं, जो भी क्षति हुई है, उन सब क्षति में भी ये किस तरह से इससे बाहर निकली है, और यही है हमारी दशभुजा। और इन्हीं के ज़रिए हमारा समाज, हमारा ये पूरा मानव का जो, हमारी पूरी मानव की सृष्टि ये आगे बढ़ रही है। तो आज पूर्णिमा मंडल जी को हम और ज़्यादा एनकरेजमेंट देते हुए और इनको धन्यवाद देते हुए इनके लिए एक ज़ोरदार ताली बजाते हैं। अभी अभी आप देख रहे थे कि हमने एक लेख सुना, एक कविता सुनी, और साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी सुंदर गायकी इनकी है, और ये भी इसी गांव से बिलोंग करती है। तो गांव एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ टैलेंट आपको हर कोने में मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें उभारने के लिए एक जगह चाहिए। मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न भाने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलिया दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलिया दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन की नैन हजार। जग से चाहे भागिल कोई,
অসম্ভব দারুণ, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, रामेश्वर शिव रामेश्वराय, 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 हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक या दो महिलाओं की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं हर एक किसी ना किसी गुण से संपन्न है। तो आपका नाम क्या है और आप अभी क्या कर रहे हैं? मैम अभी हम 12 पास करके घर में बैठी है, इग्नो में पढ़ती है घर में बैठ बैठ के। तो इग्नो में कौन सा टॉपिक लिया है आपने? बंगाली। बंगाली लिया है। बंगाली। ओके, तो आप बंगाली में अभी किस चीज़ के ऊपर करना और उसके आगे आप क्या करना चाहती हैं? मैम हम आगे सिंगर करना चाहती है। आप सिंगर बनना चाहती हैं? वो तो हमने देख ही लिया, आपका टैलेंट इतना खूबसूरत आपने गाया, आपकी आवाज़ इतनी सुंदर है, सचमुच आवाज़ में आपके सरस्वती का आशीर्वाद है। तो जैसे कि आपने बंगला को चुना है, तो आपको क्यों लगता है कि बंगला को चुनना चाहिए, इसकी खासियत क्या है? मैम मेरे को बंगाली बहुत अच्छा लगती है मैम, मातृभाषा है मैम, बहुत मीठी भाषा है ना ये। तो बंगाली बहुत अच्छा है मैम, मीठी भाषा है मैम। बहुत बहुत अच्छा गाया। थैंक यू मैम। বেদের মেয়ে জ্যোৎস্নায় আমায় কথা দিয়েছে, হাসি হাসি বলে জ্যোৎস্না ফাঁকি দিয়েছে। বেদের মেয়ে জ্যোৎস্নায় আমায় কথা দিয়েছে, হাসি হাসি বলে জ্যোৎস্না ফাঁকি দিয়েছে। তুমি জ্যোৎস্না হে তোমার দিয়েছিলে কথা, তোমারে না দেখলে আমার প্রাণে লাগে ব্যথা। তুমি জ্যোৎস্না হে তোমার দিয়েছিলে কথা, তোমারে না দেখলে আমার প্রাণে লাগে ব্যথা। এখানেতে আপনি কতক্ষণ, তোমারে না দেখলে আমার পারে না মন। বেদের মেয়ে জ্যোৎস্নায় আমায় কথা দিয়েছে, হাসি হাসি বলে জ্যোৎস্না ফাঁকি দিয়েছে।
আসি আসি বলে জ্যোৎস্না ফাঁকি দিয়েছে বলার সাথে সাথে আপনি এখানে স্পন্টেনিয়াসলি একটা ডান্স করে দিলেন, এটাই হচ্ছে মহিলাদের স্পিরিট। এর জন্যই আমরা মহিলাদেরকে চাই যে ওরা আরও আগে আসুক। তো আপনি আগে ডান্স শিখতেন? না, আমি তো আগে ডান্স শিখিনি, এখন নতুন নতুন ঘরে পয়সা পয়সা আমি সেলফ হেল্প গ্রুপ দিয়ে লোন নিয়ে দোকান করেছি, দোকানে বইয়া একলা একলা গান গাই। খুব ভালো, মানে লিলি গ্রুপ আমার গ্রুপ হয়েছে, গ্রুপের নাম হয়েছে লিলি গ্রুপ। লিলি গ্রুপ থেকে সেলফ হেল্প গ্রুপেও আপনি কাজ করেন, সাথে সাথে সেলফ হেল্প গ্রুপ থেকে আমি লোন নিয়ে দোকান করেছি, দোকানে আমি বেচা কেনা করেছি এবং সব কিছু রেখেছি, হাঁস রেখেছি, পানি রেখেছি, সব কিছু রেখেছি আমি। তো এগুলো আপনি ঘরে বানান তারপরে আপনি সেল করছেন? না না, এইগুলো না আমি দোকান থেকে কিনে নিয়ে এসি। আচ্ছা, মানে বিক্রি করি আমি। मैं बता नहीं सकती कि इनका जो टैलेंट है, इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन इनका टैलेंट आप स्वयं देख सकते हैं कि किस हद की, किस लेवल की सिंगर हैं। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए, फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए, सुख दुख जीवन के आंगन में पल में आए पल में जाए, गम के काले बादल हो या आंसू की बरसात हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी है तेरा साथ हो। छोटी छोटी आशा हो, छोटे छोटे सपने हो, छोटी छोटी आशा हो, छोटे छोटे सपने हो, हंसते गाते घर आंगन में चांद सितारे अपने हो, तुम तो जुगनू बन के चमकना, दिन हो चाहे रात हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी है तेरा साथ हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी है तेरा साथ हो। जोरदार तालियां इनके लिए। मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं अचंभित थी। आपने जब गाना शुरू किया ना, तो वो एक लाइन सुन के मैं समझ गई कि क्या टैलेंट बाहर आने वाला है। तो आपने ट्रेनिंग ली है इसके लिए? जी नहीं, मैं बचपन से ही गाना गाती तो हूँ। आप जो बोल रही है ना कि आपने ट्रेनिंग ली है, ये चीज़ कोई बिलीव ही नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे ही बिलीव नहीं हो रहा कि बिना ट्रेनिंग के आप इस लेवल की सिंगिंग कर रही हैं। तो अगर ट्रेनिंग लेती आप, तो आप किस हद तक पहुंच सकती थी, अपना ये टैलेंट कितना आगे बढ़ा सकती थी। तो क्या आप सीखना चाहती है आगे, कुछ करना चाहती है आगे? क्योंकि सिंगिंग का जो वरदान है ना, ये सबको नहीं मिलता। आपको ये ईश्वर का वरदान मिला है, आपको इसे लेकर बिल्कुल आगे जाना चाहिए, अपने इस टैलेंट को सबके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। तो आप इसके आगे आप प्रॉमिस करिए कि आप इसे लेकर आगे जाएंगी।
সঙ্গ লই ঘুরঘুর করুম এই বাসনা প্রাণে ময়না ছলক ছলক ময়না ছলক ছলক চলে রে পেছন পানে চেনা টুক টুক করে রে ভালো লাগিও তলার চলতে আলির মুখি কই জংলা নদীর পারেতে তোর সঙ্গ লই ঘুরঘুর করুম এই বাসনা প্রাণে ময়না ছলক ছলক यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना ये जो माहौल है ये कितना ज़्यादा अच्छा है और इसी माहौल की ज़रूरत होती है किसी भी इंसान को किसी को भी कोई नारी को जो अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देखें सभी एक साथ मिलकर हर कार्य को करते हैं, एक साथ मिलकर नाच गान कर रहे हैं। तो यही हमारी दशभुजाएं हैं जिनके वजह से हम सभी के चेहरे पर मुस्कान रहती है। পেছন পানে চেনা রে মন ধুপুক ধুপুক করে রে তোর লাগিও তলার শালপিয়ালির গুন্তি কাউরি জংলা নদীর পারেতে তোর সঙ্গ লই ঘুরঘুর করুম এই বাসনা প্রাণে ময়না ছলক ছলক। यहाँ आपने जो रंगोली बनाई है आपने अकेले बनाई है, आपके साथ कोई था? हम अकेले बनाई है। बहुत सुंदर बनाया आपने। ठीक है, ये कलर का सिलेक्शन है, सब कुछ बहुत सुंदर है। आपने सीखा कहीं पे? आप ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं? अच्छा, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। ये रंगोली आपने बनाई है जी। तो यहाँ पे आपने फ्लावर बनाया है, इसका इतना सुंदर जो इसकी ज्योमेट्री है, सिमेट्री है, ये सब बहुत परफेक्ट है। आपको अच्छा लगता है? अब रंगोली बनाती है, घर पे भी बनाती है जी। लेकिन बंगालीज में तो अल्पोना होता है ना, अल्पोना बनाते हैं आप? जी, वही से प्रैक्टिस है मेरा। छोटा टाइम प्रैक्टिस है। बहुत बढ़िया हम लोग बनाया पूजा का टाइम, लक्ष्मी पूजा का टाइम घर में बनाते, तो वही से हमेशा आदत होगी और अच्छा भी लगता बनाने। और आपने जो बनाया है वो देखते साथ साथ इतना मन को खुश कर देता है, बहुत ही सुंदर बना। यहाँ एक गुलाबी सा बड़ा सा फूल है, ये आपने किसने बनाया है? आपने बनाया है। आपका नाम? तो आपने अकेले बनाया कि आपके साथ कोई था? नहीं, मैं अकेली। आपने अकेला बनाया है। आप बंगाली में जो अल्पना बनता है वहीं से आपकी भी प्रैक्टिस है? लक्ष्मी पूजा में थोड़ा मोड़ा बना लेते। ये आपने कौन सा फ्लावर बनाया? ऐसे नॉर्मल फ्लावर बना दिया। कलर लाना था, वो कलर नहीं लाया, मैं ऐसे ही बना दिया बस। लेकिन बहुत सुंदर बनाया। ठीक है, ये पत्ती भी आपने बनाया, फूल भी बनाया है, दोनों का जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर है वो इतना अच्छा आँख में जो है एकदम अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। ये देखिए, ये तो मतलब एक रियल आर्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे। आपने बनाया ये? यस मैम। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति है, मैं छोलदारी के निवासी हूँ, सेवा सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर हूँ। और मैंने जो है यहाँ पे अपना सिंपल से एक रंगोली प्रदर्शित किया है जिसमें मेरा थीम है नारी शक्ति। तो आज वुमेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा कुछ ऐसे बना दूँ। तो नारी शक्ति है, तो इससे हम ये डिस्क्राइब करना चाहती है कि जैसे कि नारी एक, हम बस बोलते हैं कि नारी जो केवल एक इंसान नहीं है, उसके अंदर में मल्टी टैलेंटेड है। जैसे कि वहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ IT कंपनी में भी है, सेकेंड जो डॉक्टर है, थर्ड जो है मैं एक टीचर है, बेस्ट टीचर होती है। साथ ही साथ वो हम जो है धरती में महिलाओं को ही ज़्यादा सम्मान करते हैं, तो इसलिए सबसे ऊंचा में मैंने यहाँ पे धरती को प्रदर्शित किया है। और यहाँ पे फूल सिंपल से इसलिए दिए, इससे मैं ये दर्शाना चाहती हूँ कि महिला ही है जो घर को भी संवरती है, लास्ट जो संवारती है, लास्ट जो है जो किचन घर का काम वो भी करती है, सब कुछ को करती है। साथ ही साथ वहाँ पर मैंने एक जो को रिप्रेजेंट किया है कि वो रक्षा भी करती है देश का, डिफेंस। वो तो कलर नहीं था करके सिंपल से ऐसा बनाई है। एक ही पोर्ट्रेट में हाँ। सब कुछ दिखा दिया है, एक नारी का जो टैलेंट है। और आप सभी ऐसे ही नारी है जहाँ जिनसे हमने आज बातचीत की, बहुत ही बढ़िया। आपके लिए जोरदार ताली। आपने ये जो रंगोली बनाई है इसमें रेड कलर और ऑरेंज कलर का आपने यूज़ किया है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि हिंदू धर्म में ये दोनों कलर्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जी। तो आपने ये कलर इसीलिए चूज़ किया? जी। आपका नाम? प्रोमिला मटर। प्रोमिला जी, आपने अकेले बनाया ये रंगोली? आपको अच्छा लगता है रंगोली बनाना? हाँ, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। देखिए प्रोमिला जी ने इतनी मेहनत की, इनके ऊपर भी इन्होंने रंगोली बना ली है। बहुत सुंदर आपने काम किया, थैंक यू। जो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है रंगोली में, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया जाएगा। अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि महिलाएं कितनी सशक्त है, वो घर का काम के साथ साथ बच्चों पे
उसके साथ साथ बाहर भी वो काम करती है, उसे बहुत अच्छे से दर्शाया है। इसीलिए ज्योति को आज का जो दशभुजा प्रोग्राम है उसके आधार पर उन्होंने ये बनाया है, तो इसलिए फर्स्ट प्राइज जो है ज्योति को दिया जाता है सर के हाथों से। ज्योति बहुत टैलेंटेड लड़की है। इससे पहले भी हम लोगों ने जब मैराथन किया था, सारी महिलाओं ने मैराथन में पार्टिसिपेट किया था। तो इसके बाद सेकंड प्राइज जो है शोभिता, ताली ताली बजाइए जोरदार। रितिका थर्ड, रितिका वेरी गुड रितिका, इसी तरह करते रहिए। शांतना रॉय, शांतना रॉय, अंजलि सामने, अंजलि कीर्तन, दीपाली शौरकर जी, सुजाता मंडल, शोमा मंडल, जोरदार तालियां, ताली बजाइए। शोम्पा सरकार, शोम्पा मंडल जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम दशभुजा में, जहां आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां शोलधारी ग्राम पंचायत के आसपास की जो महिलाएं हैं वो कितनी सशक्त है, और इसी सशक्तिकरण में इनका साथ दे रही है सरकार। साथ ही हम भी इनका साथ दें और इसी तरह ये आगे बढ़ते जाए। देखना ना भूलें कार्यक्रम दशभुजा हर शुक्रवार शाम 6 बजे।